रीट भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल के अंदर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि रीट एग्ज़ाम तिथि बार बार पोस्टपोन्ड हो रही है। इसके पीछे कई कारण रह चुके हैं। इस बार ये तिथि आगे बढ़ने का कारण कोरोना काल है। कोरोना के केसेस ज़्यादा आने के कारण इस बार ये तिथि आगे बढ़ रही है। तो रीट से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, आज की सबसे लेटेस्ट और ताज़ा जानकारी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। पूरा सुनिएगा, समझिएगा, आपके एग्ज़ाम से संबंधित है। सबसे पहले यहाँ पे ये जो न्यूज़ है आपकी स्क्रीन बोर्ड पे दिख रही होगी। आपको स्पष्ट नहीं दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मुख्य मुख्य बिंदु है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे इसकी जो हेडलाइन लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि रीट अनलॉक EWS की फाइल को दी गई मंजूरी। तो राज्य सरकार के द्वारा EWS की फाइल को मंजूरी दे दी गई है। EWS की क्या मामला है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। EWS का मामला ये है कि इनको आयु में जो छूट का मामला था वो यहाँ पे इनको दिया जाएगा, इसलिए फॉर्म को वापस से रीओपन किया जाएगा। यानी कि वापस से फॉर्म खुलेंगे। अगर वापस से फॉर्म खुलेंगे तो कितने आवेदन बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लगभग 2 लाख से ज़्यादा आवेदन आने की आस है। कितने? 2 लाख आवेदन आने की आस रहेगी जब ये फॉर्म रीओपन होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, बोर्ड जुटा आवेदन लेने की तैयारी में, कई वर्गों को मिल सकता है आवेदन करने का मौका। अब तो वो देखिए, जब रीओपन होंगे फॉर्म तो कौन कौन फॉर्म भर सकता है, उनका क्या क्या तरीका रहता है, वो जब रीओपन होंगे फॉर्म तभी हम देख पाएंगे। इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि रीट के बाद तय होगी पदों की संख्या। जब फॉर्म भर लिए जाएंगे, जब फॉर्म रीओपन होकर फॉर्म भर लिए जाएंगे, उसके बाद पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी या उतनी ही रखी जाएगी, ये राज्य सरकार के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा। मेरे हिसाब से कम 8 से 10 हज़ार पद बढ़ने चाहिए। 8 से 10 हज़ार पद बढ़ने चाहिए। इस बीच गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कहा है, उनकी जो बात है वो मैं आपके सामने बता देता हूं कि उन्होंने जो है वो क्या कहा। ये गोविंद सिंह डोटासरा का जो बयान है वो मैं आपको सुना देता हूं। जल्द ही रीट परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट मिल सकेगी। इसके लिए विभाग स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। इनके कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आवेदन प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाएगा, जिसके अंदर EWS जो कैटेगरी है उसको आयु सीमा में जो है वो छूट दी जाएगी। तो अभी तक इन्होंने ये बताया है कि जब तक फॉर्म पूरे नहीं भरे जा सकते, जब फॉर्म जब फिल हो जाएंगे उसके बाद जो है एग्ज़ाम डेट आपको जल्द दे दी जाएगी। इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोर्ड परीक्षाओं की तिथि के साथ ही रीट परीक्षा की संभावित तिथि भी सरकार जल्द ही तय करने की तैयारी में है। इसके बाद उपेंद्र यादव का एक ट्वीट है, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। रीट 2021 की परीक्षा 18 से 25 जुलाई या फिर सितंबर में होने की संभावना। देखिए, इन्होंने अगस्त बीच में नहीं लिया और सीधा यहाँ पे आ गए हैं कि हाँ, सितंबर में होने की संभावना बताइए। अब एक जगह इन्होंने वापस क्या लिखा है कि यदि 18 से 25 जुलाई को CBSE बोर्ड की परीक्षाएँ हुई तो फिर रीट 2021 की परीक्षाएँ सितंबर महीने में होने की पूरी संभावना है। देखिए, अभी की जो लेटेस्ट जानकारी है वो ये है कि CBSE बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। जब CBSE बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं तो 18 से 25 जुलाई के बीच में CBSE की परीक्षाएं होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं, मतलब रद्द हो गई तो कैसे होगी। अब ये परीक्षाएं अगर रद्द हो गई है तो यहाँ पे क्या रीट का एग्ज़ाम संभव है, पॉसिबल है? ये देखिए, ये तो गवर्नमेंट पे निर्भर करता है कि वो कितना जल्द निर्णय देता है। अगर जल्द से जल्द अगर तिथि देते हैं तो तिथि उनको ये दे देनी चाहिए। अगर जल्द से जल्द देते हैं तो उनके लिए 18 से 25 जुलाई के बीच की तिथि बिल्कुल कंफर्टेबल होगी। लेकिन अगर सरकार चाहती है कि थोड़ा और टाइम मिले तो हो सकता है सितंबर तक चली जाए या अक्टूबर तक चली जाए, वो तो गवर्नमेंट पे निर्भर करता है। तो ये जानकारी आपके पास होना अति आवश्यक थी, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी दे दी। विद्यार्थियों, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। लगातार जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।